नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आफ्टर बीएससी यानी बीएससी के बाद होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीजी में एडमिशन होते हैं, तो पीजी में जो एडमिशन होते हैं वो एंट्रेंस के थ्रू होते हैं, और जो पीजी कोर्सेज में जो एडमिशन होंगे एंट्रेंस के थ्रू होंगे। और उन एंट्रेंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है, टाइम टेबल क्या है, पेपर किस टाइप का होता है, वो इस वीडियो में अपनी बातें करेंगे और सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, यानी जो अपना एग्ज़ाम है URATPG पीजी नोटिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है। और एग्ज़ाम फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 25 मई 2022 से। और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फिल्डअप की वो है अपनी 4 जून 2022। और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, जिसका नाम है URATPG एंट्रेंस टेस्ट। और एग्ज़ाम कब होगा? ये 11 जून से 16 जून के बीच में। अब इसमें देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर आप जाके और इसको URATPG एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम फॉर्म को फिल्ड कर सकते हो। फिर इसमें देखिए इम्पोर्टेंट अपडेट देखिए, यानी इसकी फॉर्म फीस है जो 4 सब्जेक्ट के लिए कितनी है, यानी 1100 रुपये, जिसमें जनरल OBC के लिए 1100 रुपये है और SC ST के स्टूडेंट के लिए 850। यानी 5 सब्जेक्ट के लिए इसकी जो फीस है वो 1300 रुपये है जनरल OBC के लिए, जबकि SC ST के लिए 1100 रुपये। केवल एक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हो तो इसकी फ़ीस है 500 रुपये जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, जबकि SC ST के लिए 400 रुपये। यदि 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल्डअप करते हो एंट्रेंस के लिए तो इसकी फ़ीस होती है 700 रुपये जनरल OBC के लिए, और जबकि 550 रुपये SC ST के लिए। और फॉर्म फीस यानी 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 900 रुपये है जनरल OBC के लिए। उसके बाद देखते हैं जैसे एग्ज़ाम कब कब डेट को होगा। तो इसमें जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, ये है अपनी 25 मई से 4 जून तक है फॉर्म फिल्डअप की डेट। और लास्ट डेट है 4 जून है फॉर्म फिल्डअप करने की। हार्ड कॉपी डिपॉजिट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एडमिट कार्ड जनरेट होंगे तुम्हारे 7 जून को इवनिंग के 5 PM पे। एडमिट कार्ड तब कब जनरेट होंगे? 7 जून को। और एग्ज़ाम डेट क्या है? 11 जून से लेके 16 जून के मध्य है। सब्जेक्ट वाइज इसका टाइम टेबल है, वो 9 जून को डिस्प्ले हो जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और आंसर की है वो आएगी 18 जून को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और उसके बाद जैसे, यानी यदि आंसर की क्वेरी चाहते हो, इसके बारे में कुछ लगाना चाहते हो, तो 20 जून इसकी डेट है 4:30 PM तक। और रिवाइज आंसर की है ये आएगी अपनी 22 जून को। उसके बाद रिजल्ट है, यानी एडमिशन का जो रिजल्ट है तो वो आएगा 24 जून को, 24 जून 2022 को। और यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है पीजी के लिए वो देख लेते हैं। एक तो साइकोलॉजी, जूलॉजी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्रामेटिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, EFM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, वुमेन डेवलपमेंट, फिजिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन। और एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है इसका? एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? यानी किसी भी जैसे अपने BSc वगैरह करते हैं उसमें, यानी अपने वो 55% मार्क की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद जो अपना फॉर्म है, यानी 3, यानी अपने एक सिंगल फॉर्म के अंदर 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद यानी 55% होने चाहिए एग्रीगेट, 48% होने चाहिए BSc के अंदर, और यानी 48% एग्रीगेट या 55% हो वही सब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। और प्रीवियस एजुकेशन का जो अपना बोलते हैं वेटेज, वो अपना मिलता है कितना?
30% वेटेज मिलता है प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इसमें। तो ये तो बात हो गई अपनी इसकी क्या बोलते हैं, इनकी एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह की। और इसमें बेटा टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चन में से ही जो 10 क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस पे आते हैं, और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत मेंटल एबिलिटी आ जाएगी और इंग्लिश आ जाएगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के। बाकी जो 90 क्वेश्चन होंगे वो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, कंसर्न सब्जेक्ट के रिलेटेड। जैसे अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में करना चाहते हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 90 क्वेश्चन अलग से होंगे। और टोटल क्वेश्चन होते हैं 100, और 100 मार्क का पेपर होता है। यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। और टाइम मिलता है इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। अपना कितना मिलता है? 2 घंटे का टाइम। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसके अंदर, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम के अंदर। और फिर इसमें एक और बेनिफिट है कि अपना जो वेटेज है, यानी जो अपनी मेरिट डिसाइड होती है, तो 70% वेटेज है वो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रहेगा इसमें, यानी 70% वेटेज। और जो 30% वेटेज है वो प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रहेगा। यानी 30% तो प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेटेज रहता है, जबकि 70% वेटेज किसका रहेगा? अपने जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम का 70% वेटेज रहता है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के, और इनका जो काउंसलिंग वगैरह होता है वो मेरिट डिसाइड होती है 70/30। 70 तो यानी अपने रहेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेटेज, जबकि 30% जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, जो बीएससी और उससे नीचे की क्लासें उनकी रहती है। फिर इसमें जैसे आपको जैसे मैं बताता हूँ कि पेपर के बारे में जैसे अपने डिस्कस करते हैं। जैसे बॉटनी जूलॉजी के अंदर इनमें सीटें डिसाइड होती है, उन सीटों के अकॉर्डिंग इनमें एडमिशन मिलता है। और जैसे अपने प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर पे बात करें तो इसमें जैसे आपको बताते हैं बॉटनी के सैम्पल पेपर के बारे में, यानी बॉटनी का सैम्पल पेपर किस टाइप का था उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है। इसमें देखिए बॉटनी है, बॉटनी का सब्जेक्ट कोड 19 दिया हुआ है, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए नकारात्मक अंक प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, मोबाइल वगैरह निषेध रहता है, और मीडियम दोनों रहेगा। और इनमें क्या रहता है, जो इंग्लिश यानी अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो अंग्रेजी रूपांतरण का जो मीडियम का जो है क्वेश्चन उसी को सही माना जाएगा। इसमें देखिए अपने देखते हैं तो क्वेश्चन की बात करें, जैसे बॉटनी के क्वेश्चन में बात करें, केंद्रिका केंद्रावस्था में कौन सा भाग केंद्र का नहीं है, फिर कौन एन्यूप्लॉइडी नहीं है, रोटी वाला गेहूँ, तो रोटी वाला गेहूँ अपना टेटिकम एस्टिवम होता है। और टेटिकम एस्टिवम होता है, आपको ही पता है कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड। और ये बबल, उसके बाद देखते हैं बबल परिकल्पना किससे संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन आता है केंद्र का विभाजन, तो केंद्र का कैरियोकाइनेसिस होता है। और टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस होता है F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है। मेंडल के नियमों का अपवाद, तो सेल अगनता लिंकेज होता है। कोनिडिया बनाने वाला विशिष्ट सूत्र कहलाता है कोनिडियो 4। बाजरे का हरित बाली रोग होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकोला के थ्रू होता है। और कोप्रोफिलस फंजाई, तो ये डंग पे होती है, विष्ठा पे। और उसके बाद देखिए अपनी बोडेक्स मिश्रण, तो बोडेक्स मिश्रण पे पता है कॉपर सल्फेट और चूने का होता है। और उसके बाद लिटमस किससे, तो लिटमस अपने को पता है लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाद जीवाणु की सेल वाल, तो जीवाणु की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन से। बोटुलिज्म उत्पन्न करता है तो क्लोस्ट्रीडियम होता है, बोटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। पादप जगत का जोकर सभी को पता है माइकोप्लाज्मा। और उसके बाद जैसे अपने बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से। और एड्स का लक्षण, तो वजन घटना, दस्त, भूख, ये सारे इसी के होते हैं। कोलेटोट्राइकोम फाल्केटम करता है, तो रेड रोट ऑफ शुगर केन। उसके बाद बर्फ़ पर उगने वाली शैवाल कहलाती है, तो बर्फ़ पे जो उगने वाली शैवाल होती है उसको बोलते हैं क्रायोफाइटिक एल्गी। उसके बाद
ये सारे बॉटनी के क्वेश्चन आएंगे। रिटार्ड कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो रिटार्ड सेल्स होती हैं, स्फेग्नम में प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद जैसे स्यूडोइलेटर किसमें पाए जाते हैं, एंथोसिरोस में पाए जाते हैं। वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना किसने दी, बिडल और टॉटम ने। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का संश्लेषण होता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। और आरएनए डीएनए में किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू होता है। ये सारे एग्जाम में अपने क्वेश्चन आते हैं। वायरस फ्री प्लांट, तो वायरस फ्री प्लांट इसमें सूट टिप कल्चर और उसके बाद जैसे अपने इसमें आता है, ये सारे बॉटनी के क्वेश्चन है कम्प्लीटली जो एग्जाम में आते हैं अपने। ट्राइबिक्यूली किसमें प्रेजेंट रहती है, ट्राइबिक्यूली सिलेजिनेला में प्रेजेंट रहती है। किसमें, सिलेजिनेला टेरिडोफाइट में। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, जेमिया पिग्मिया। और रेजिन नलिकाएं किसमें प्रेजेंट रहती है, पाइनस में। वर्गिकी, तो वर्गिकी ग्रीक भाषा का वर्ड है। पाइनेक्स लिखी है, तो पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका लिखी अपने गैस्पार्ड वाहिन ने। और इन्होंने द्विनामपत्ति को प्रस्तुत किया था गैस्पार्ड वाहिन ने। उसके बाद बुलीफॉरम सेल्स पाई जाती है, तो बुलीफॉरम सेल्स लीव ऑफ ग्रासेज में पाई जाती है। उसके बाद पुष्प क्या होता है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, यानी रूपांतरित पर्व बोलते हैं फ्लावर को। उसके बाद जीवित जीव और पर्यावरण के अंतर क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवित जीव और पर्यावरण की अंतर क्रिया के अध्ययन को बोलते हैं पारिस्थितिकी। और उसके बाद जैसे अपने कहते हैं, ये सारे बॉटनी के क्वेश्चन है। लॉन्ग क्या है, डब्ल्यू एफ क्या है, तो डब्ल्यू क्या होता है, ये इसके बारे में। और एक संघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं, तो एक संघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं, इसके बारे में। रे और डिस्क फ्लोरेट, तो रे और डिस्क फ्लोरेट ये पाए जाते हैं जैसे अपने कंपोजिटिव फैमिली के अंदर। और त्रिएक अंडाशय तथा फुला हुआ बीजांडासन किसमें पाया जाता है, तो सोलेनेसी की विशेषता होती है। और टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है टेपिटम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बॉटनी के। तो इसी प्रकार का जो एग्जाम में आएगा अपना, यानी जो बीएससी का अपने क्या बोलते हैं पीजी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें इसी प्रकार का अपने को मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन अलग से होते हैं। तो ये तो पुराना ओल्ड पेपर है, तो न्यू क्राइटेरिया में 10/19 हो जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें सिलेबस ये रहता है, जैसे बीएससी के अंदर अगर आप बॉटनी से एंट्रेंस देना चाहते हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर की बॉटनी की तीनों ईयर की बुक को आपको करके जाना पड़ेगा। या जूलॉजी से एंट्रेंस देना चाहते हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल की जूलॉजी की बुक को करना पड़ेगा। या जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो उसकी तीनों ईयर की, यानी ग्रेजुएशन में जो तीनों ईयर है उनकी कंप्लीट बुक को अपने को रिवाइज करके जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट रिलेटेड बुक को। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें।